व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक क्लीन शेव कृष्णा भैया के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। 4 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उसको जाके देख लेना, ठीक है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 5.1 क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट। चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर अलग अलग नंबर्स के निकल सकते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। दुनिया में हर इंटीजर, एटलीस्ट फॉर नाउ इंटीजर की बात करते हैं, दुनिया में हर इंटीजर का स्क्वायर होता है। स्क्वायर डिनोट कैसे होता है? 3 का स्क्वायर, पावर में लगा दो 2, नंबर के ऊपर छोटा सा लिख दो 2। 2 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं। 4 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं। अब स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब कुछ भी नहीं है। 1 के ऊपर 2 लिखा है ना, मतलब 1 2 बार आएगा। 2 के ऊपर 2 लिखा है, मतलब 2 2 बार आएगा। 3 के ऊपर 2 लिखा है, मतलब 3 2 बार आएगा। 4 के ऊपर 2 लिखा है, मतलब 4 2 बार आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ठीक है। तो b का स्क्वायर का मतलब होता है b मल्टीप्लाई बाय b। समझ में आया? समझ में आया? तो ये बात हो गई स्क्वायर की। अब बात आती है रूट की। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट ना, ये तो स्क्वायर्स हुआ। रूट का मतलब क्या? अरे इसमें कुछ कुछ करके हम यहां तक पहुंचे। मुझे वापस से 4 पे जाना है, तो मुझे वापस से देखना है कि आखिर मैं 16 आया कैसे, मैं 9 आया कैसे, मैं 25 आया कैसे। तो हम कर देंगे 25 का स्क्वायर रूट। रूट उसकी जड़ें, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, आया कहां से है। स्क्वायर रूट आया कहां से है, उसकी जड़ कहां है, वेयर इट्स ओरिजिन। तो इसका हो गया 5, ठीक है। एंड जैसे रूट ऑफ 16 हो गया 4, रूट ऑफ 9 हो गया 3, रूट ऑफ 4 हो गया 2, रूट ऑफ 1 हो गया 1। कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर एक जनरल, अगर मैं डिनोट करूं ऊपर, अगर b का स्क्वायर होता है b इंटू b, तो b स्क्वायर का अंडर रूट होगा b। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। चलो छोड़ो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अपन करते हैं ना कभी कभी दोनों साइड, टेकिंग बोथ साइड अपन कभी कभी करते हैं। तो मान लो मैंने यहां पे स्क्वायर कर दिया और यहां पे भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? ये हो गया 9। और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर होगा, सुनना ध्यान से, जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा कुछ भी नहीं होगा, बस ये हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। तो ये केवल 9 स्क्वायर बच गया। एंड 9, जैसे अगर मैं 9 को रिप्रेजेंट करूं, रूट 9 को मान लो एक सेकंड के लिए, रूट 9 एक्चुअली में है क्या? रूट 9 इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रूट के अंदर बताऊं होता क्या है? रूट के अंदर ये होता है कि अगर ये रूट है, हम इस रूट के घर पे बैठे, रूट के घर पे हम आए हैं, 3 जो है ना रूट के घर पे आया है। इस रूट का एक ही नियम है, मेरे घर में अगर कोई भी 2 बार आया है तो मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। अगर कपल्स आए हैं तो उनको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन एक ही फैमिली कंसिडर करूंगा, ठीक है। मिस्टर चांदवानी और मिसेस चांदवानी दोनों साथ में आए हैं, तो मैं दोनों को बाहर करके लिख दूंगा कि चांदवानीस को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया। तो मुझे बस इन शॉर्ट बताना था कि अगर रूट
9 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अगर रूट का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, दैट्स रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इससे इसमें आने के लिए इन सब का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, रूट 4 का स्क्वायर 4 4। ठीक है, अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, मैं यहां पे सबके स्क्वायर्स लिख रहा हूं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको अपन यही रखते हैं। ठीक है, एंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अरे भैया, स्क्वायर का मतलब आपने बताया था समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, या हमसे यूनिट प्लेस पूछ रहे हैं, मतलब वंस प्लेस पूछ रहे हैं। इसकी वंस प्लेस निकालने के लिए हमें 26387 मल्टीप्लाई बाय 26387 करना पड़ेगा। पहले सबको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको 8 से, फिर सबको 3 से। अरे ना ना, मैं बैठा हूं ना, मैं खड़ा हूं ना, रुको। एक पैटर्न मुझे एक काम करते हैं, चलो करो, 26387 मल्टीप्लाई बाय 26387 करो 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 करो, मैं करता हूं। वंस प्लेस पूछा था। ठीक है, तो मैंने किया 26387 मल्टीप्लाई बाय 26387, हाँ कि ना? ओके, 7 7 जा 49 4। अब रुको, ये कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो ये तो हो गया। तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 9 आ रहा है, क्या कहानी खत्म हुई? नहीं हुई। अब हमको सबको 8 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर सबको सबसे मल्टीप्लाई किया, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ आया, फिर 2 बार 0 लिखा, फिर सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बार 0 लिखा, सबको 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 4 बार 0 लिखा। ठीक है, पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जाइए, फिर सबको 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 लेके, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कुछ 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 आएगा, फिर सबको ऐड कर देंगे। 9 के नीचे तो 0 ही है, ये 9 कहां से आया? वंस प्लेस का स्क्वायर। वंस प्लेस का स्क्वायर होती है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट होती है वंस प्लेस का स्क्वायर। तो क्या वंस की प्लेस का स्क्वायर अपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो वंस प्लेस पे 7 होता, अपन ने 9 लिखा, 4 तो कैरी ओवर था, तो 49 नहीं आएगा। वंस प्लेस की यूनिट डिजिट का स्क्वायर, वंस प्लेस की यूनिट डिजिट का मतलब वंस प्लेस का वंस प्लेस के स्क्वायर का वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस के स्क्वायर का वंस प्लेस जस्ट 1। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 1 1 जा 1 लिखोगे ना, उसके बाद तो 0 0 ही है, तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 और इसका वंस प्लेस विच इज 81 का 1, 81 का 1। ठीक है, यहां पे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 का 6। ठीक है, 7 7 जा अभी अपन ने देखा 49 का 9, 8 8 जा 64, 64 का 4। बहुत सिंपल है, 0 0 जा 0, 6 6 जा 36 का 6, 5 5 जा 25 का 5। ठीक है, तो इसलिए बड़ा सा अगर मैं आपको नंबर दूं, बड़ा सा नंबर दूं, ठीक है, 7 8 5 4 3 7 8 1 9 5 7, क्या होगा वंस प्लेस? 49, क्योंकि 7 वन प्लेस पे था, तो 7 7 से 49, उसका 9। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, तो अब चलते हैं दूसरे पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये ऑब्वियस ही है भैया, ऑब्वियस है। आंख बंद करके मतलब आंख खोल के देखते ही बता सकते हैं कि ये तो भैया स्क्वायर नहीं है। कैसे? कैसे? दुनिया में हर नंबर का स्क्वायर होता है, लेकिन हर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जरूरी नहीं है। 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्या 2 किसी का स्क्वायर है? 5 किसी का स्क्वायर है? क्या समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, सेम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए हर नंबर यहां पे लिखा हो जरूरी नहीं है, लेकिन
वन मतलब हर नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो प्लीज पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हिंट है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, 1 की प्लेस पे 1 आ रहा है। 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5। 11 का स्क्वायर 1 1 की प्लेस पे आएगा। 12 का स्क्वायर 1 की प्लेस, 13 के स्क्वायर की 1 की प्लेस, 14 के स्क्वायर की 1 की प्लेस, 17 के स्क्वायर की 1 की प्लेस, 19 के स्क्वायर की 1 की प्लेस, 20 के स्क्वायर की 1 की प्लेस। तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर, इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कुछ जो नए यूनिक नंबर्स पैदा हो जाते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर एंड्स विद, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा एंड होगा 1 से, 4 से, 9 से, 6 से, 5 से और 2 जीरो से। 2 जीरो से कैसे? अरे दुनिया मतलब 2 जीरोस भी नहीं, इवन जीरो से। 20 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 तो 4 हो जाएगा और ये 0 दो बार आएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400। 200 का स्क्वायर करोगे तो वापस से ये तो 4 ही होगा और ये 2 जीरोस एक बार लिखा और इनका स्क्वायर मतलब ये हो गया। तो 4 जीरोस आए, 2 जीरोस आए। क्या 1 जीरो कभी भी आ सकता है? या 3 ऑड पेयर ऑफ जीरोस कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। तुम 30 का स्क्वायर करके देख लो, 30 30s आर 900, ठीक है। 0 1s प्लेस पे तभी आता है जब 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो, तो 15 12 180 होता है, तो 1 0 आ गया। लेकिन यहाँ तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 और 2 तो कर नहीं सकते। 5 5 करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 1s की प्लेस पे 5 आएगा। 2 2 करेंगे तो 1s की प्लेस पे 4 आएगा, ठीक है। तो एंड हाँ, चलो इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मैं केवल एक लाइन लिख रहा हूं, रीजन एज इट इज ending with 7, as it is ending with 3, as it is ending with 8, as it is ending with 2, as it is ending with 3 zeros, as it is ending with 2, as it is ending with 3 zeros, as it is ending with 1 0, ठीक है। ये लिखना मत भूलना, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 1 4 9 6 5 और इवन पेयर ऑफ जीरो से ही एंड होते हैं। ये ट्रिक जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। आपने कुछ कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ कुछ कैलकुलेशन किया 9th में 10th में कैलकुलेशन किया, आपका आंसर है √3678। यहाँ है क्या लिखा हुआ? नहीं, √3678। आप सोचते रह जाओगे कि 3678 का रूट क्या होता है, कौन से वो दो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 3678 आता है। चलो प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 20 30। पेपर छूट जाएगा यहीं पे। इस अपन 8th की बात कर सकते हैं। आपने कुछ कुछ किया, 3678 आया आंसर। 3678 का रूट नहीं हो सकता क्योंकि वो 14967 से एंड नहीं हो रहा है। एक लाइन लिखता हूं, उसमें लिख ही देना, इफ अ नंबर ends with 1 ना, तो 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 या odd pair of zeros, then it's नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। एंड हाँ, मतलब यही लॉजिक है, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं किया, यही लॉजिक है। उसमें बुक में भी देखो कैसे लिखा, ऑब्वियस लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस इसलिए क्योंकि हमने पैटर्न देख लिया, 14965 14965 या फिर इवन पेयर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर्स। इनका स्क्वायर, ठीक है, मतलब हर नंबर का स्क्वायर होता है, तो इनका क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो बताओ
किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा? तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ इनकी यूनिट प्लेस क्या होगी, इनके स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी, ठीक है, इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी, स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे इसकी स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी, ये अपन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 81, तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो वापस से यूनिट प्लेस पे 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यूनिट प्लेस पे 1। अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। बता दो स्क्रीनशॉट। आगे क्या ही बोला जाए इतनी इजी सवाल के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मत देख लेना, थोड़ा सा सोचो। बुक वाले क्यों आपसे 7779 मल्टीप्लाई बाय 7779 कराएंगे? आपको तड़पाना नहीं चाहते हैं, आपकी स्मार्टनेस देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं चौथे पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जस्ट अ सेकंड। ऑब्जर्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। पैटर्न देखा जाए 11 स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर ये 1001। पैटर्न थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। 1 1 1 1 1 1, शुरुआत 1 से हो रही है, एंडिंग 1 से हो रही है। बीच में जीरोस जीरोस का कुछ कॉम्बिनेशन है और एकदम बीचों बीच 2 है, ठीक है। एंड नंबर को उल्टा सीधा पढ़े तो सेम आ रहा है, 1 2 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 2 2 0 1 1 2 0 2 2 0 1, ऐसा हो रहा है। अब इनसे इसको अगर हम थोड़ा एस्टिमेट करने की कोशिश करें तो 2 बीचों बीच है, 2 बीचों बीच है, 1 एंडिंग पे 1 एंडिंग पे, तो यहां पे भी कर देते हैं 1 एंडिंग पे है 1 एंडिंग पे है, 2 बीचों बीच है, 2 बीचों बीच है। यहां एक 0 था तो 2 के इधर इधर एक एक 0 आ गया। यहां 2 0 था तो 2 के इधर इधर 2 2 0 आ गए। यहां एक भी 0 नहीं था तो 2 के इधर इधर एक भी 0 नहीं आया, ठीक है। ठीक वैसे ही यहां पे 4 जीरोस है, तो 2 के इधर 1 2 3 4, 2 के इधर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6, सही था ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ सही थे। 2 के इधर 1 2 3 4 5 6, 2 के इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। आई थिंक ये कैलकुलेटर में भी नहीं होगा इतना बड़ा, तो इसलिए यहीं पे देख लो। और पैटर्न अपन ने सही किया, पीछे भी आई थिंक यही आंसर होगा, सही होंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 5th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। वापस से पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। बुक वालों के पास कोई काम नहीं है और वो ऐसे समझ रहे हैं हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमसे पैटर्न ढूंढवा रहे हैं, ठीक है। सोचो, पिछले वाले से थोड़ा सा अलग। पहले वाले को तो भूल ही जाओ, दूसरे से अपन देखते हैं, ठीक है। 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी शुरुआत किसी 1 से होगी, यहाँ पे भी कोई 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस साइड में नंबर्स लिखा है उल्टे सीधे सेम पढ़ने में, 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1 1 0 2 0 3 0 2 0 1, ठीक है। ये अपन ने बात देख ली है, ठीक है। उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो सेम है, ठीक है। यहां एक 0 था तो 20 तक गए, 2 0 था तो 30 तक गए, 1 तो 20, 2 तो 30, 3 40 40, ठीक है। 10 20 30 40, अरे वापस भी तो आना है, 30 20 1 10 20 30 40 30 20 1 10 20 30 40 30 20 1, उल्टा सीधा सेम। वी हैव ओनली रिटन द पैटर्न, ओके। अब यहां पे 1 था तो 20, 2 था तो 30, 3 था तो 40, 4 होगा तो 50, यहां ये लोग 50 तक ही गए तो 4 जीरो ऐसे आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर इज दिस, ठीक है। 2 जीरोस 30, 3 जीरोस 40, 4 जीरो 50, ठीक है। पैटर्न आइडेंटिफाई करना था, और भी पैटर्न हो सकते हैं, लोग अपने हिसाब से, मुझे ये पैटर्न दिखा तो मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रुकना एक सेकंड, 6 भी पैटर्न है तो चलो 6 को देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। वापस से पैटर्न,
मैं ऐसे ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा हूँ, पहले ऐसे ऐसे एक बार जाके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 डैश 7 6 2 6 12 डैश 30 डैश 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 30 आएगा, तो यहाँ पे 6 थोड़ी ना होगा, ठीक है, तो वो सब थोड़ा गलत है। देखते हैं क्या हो सकता है। 2 2 तो फिर तो 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अरे पहले दो नंबर्स की अगर अपन हेल्प लें तो 1 2s are 2 2 3s are 6 3 4s are 12 4 5s are 20 5 6s are 30 6 7s are 42, ठीक है। 3 7 13 21, ये कैसे आ रहा है भाई, ये कैसे आ रहा है? 2 3 6 7 12 13 20 21 30 31 42 43, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न, ठीक है। 7th को देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। एक बार उस पैटर्न को ध्यान से देखो, इसलिए हमने उसको मिटाया अभी तक नहीं है। यहां पे 3 का गैप है, 1 + 3 2 का स्क्वायर। यहां पे 5 का गैप है, मतलब रुको, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 11 का है, यहाँ पे 13 का है, यहाँ पे 15, यहाँ 17, यहाँ 19, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। 5 नंबर ऐड किए, 1 2 3 4 5, पहले 5 ऑड नंबर्स ऐड किए तो ये आया, पहले 6 ऑड नंबर्स ऐड किए तो ये आया। मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स = n², ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स ऐड किए तो आंसर क्या आया? 64, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बस हमें यहां पे भी यही करना है। यहाँ कितने पहले ऑड नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो आंसर है 5 का स्क्वायर विच इज 25। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा 7th। 2 क्वेश्चन बचे तो उनको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। यही है, ठीक है। 8th का पहला 49, 7 ऑड नंबर्स की बात हो रही है ना, 7 ऑड नंबर्स। ये 7 ऑड नंबर्स बताओ कौन से हैं? 7 पहले ऑड नंबर्स, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये रखो, ठीक है। दूसरा क्या है? 121, 121, ठीक है। तो 121 11 का स्क्वायर है तो 11 होंगे, इसे लिखा ही हुआ है 11 ऑड नंबर्स, ओके। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 3 + 4 + 9 16 25 26 29 और 29 + 5 34 34 और 7 41 41 और 9 50 50 + 1 51, कैरी ओवर 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फटाफट आपके लिए ऐड भी करके देख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं आखिरी पे। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन के पहले एक फॉर्मूला लिखना बहुत ही जरूरी है। 2n numbers lie between
एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का स्क्वायर। दो 2n नंबर्स लाई करते हैं, कितने 2n। तो अगर जैसे पहला है 12 एंड 13 और 12 एंड 13 की स्क्वायर की बात हो रही है, तो मतलब n का स्क्वायर एंड n प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। n क्या है, n 12 है, तो आंसर है 2n, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि हो गया 24। ठीक है। ठीक वैसे ही 25 एंड 26 की बात हो रही है, 2n हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 जो कि हो गया 50 नंबर्स। और थर्ड की अगर बात करूं तो 99 एंड 100, 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 99 जो कि होता है 190। ठीक है, देख लो। ठीक है, 25 का स्क्वायर था ना, यहाँ पे 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर की बात हो रही थी, तो n ये रहा, n प्लस वन ये रहा। ठीक है, तो n 2n हमेशा आंसर होता है। n हमेशा छोटा वाला ही नंबर होगा, छोटा नंबर। ठीक है, और ये कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है ना, एक के बाद एक। अगर मेरे ही अगले वाले का नंबर का स्क्वायर अगर 152 और 153 का स्क्वायर, 152 का स्क्वायर और 153 के स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ला करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 152। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, बट ठीक है। आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक डाउट डाल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ सीधा आपके 5.2 में। तब तक के लिए टाटा।